हर संप्रदाय का अपना एक इतिहास होता है। हर संप्रदाय की अपनी विशिष्ट और दिव्य परंपराएं होते हैं और हर संप्रदाय के अपने सिद्धांत भी होते हैं। इन तीनों के माध्यम से ही संप्रदाय को हम अच्छी तरह से जान सकते हैं। हमारा पुष्टि मार्ग कोई आधुनिक संप्रदाय नहीं है। श्री महाप्रभु जी से लेकर के यदि हम देखें और भारत भ्रमण के दौरान आप जब श्रीमद् गोकुल पधारे, उस समय श्रावण शुक्ल एकादशी के मध्यरात्रि के दिन स्वयं भगवान श्री गोपीजन वल्लभ ने प्रकट होकर के श्री आचार्य चरण को गद्य मंत्र का दान दिया और दूसरे दिन यानी श्रावण शुक्ल द्वादशी के प्रातः काल में श्री महाप्रभु जी ने प्रथम ब्रह्म संबंध दामोदर दास सरसानी जी को दिया। इसलिए इस दिन को हम पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिन मानते हैं। यानी 5-5 सदियों से पुष्टि मार्ग की अस्मिता सारे विश्व में फैली हुई है। तो पुष्टि मार्ग को प्रकट हुए 5 सदियां व्यतीत हो चुकी है, लेकिन सत सिद्धांत मार्तंड ग्रंथ के रचयिता श्री गोवर्धन जी शर्मा, जो श्री गट्टू लाला जी नाम के प्रसिद्ध विद्वान पुष्टि मार्ग में हुए, उनका मत है कि पुष्टि मार्ग प्राचीनतम मार्ग है, केवल 500 वर्ष पुराना नहीं है। उन्होंने अयम आचार्य परंपरा संग्रह श्लोक में वर्णन किया है। पुष्टि मार्ग के आद्य स्थापक उन्होंने भगवान श्री पुरुषोत्तम को बताया है। दिव्य परंपरा चल रही है। पुष्टि मार्ग के स्थापक यानी वैष्णव परंपरा के स्थापक स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है और उसी परंपरा में महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी, वह भी भगवान श्री कृष्ण के ही मुखावतार वैश्वानर अग्नि स्वरूप है। यानी पुष्टि मार्ग की परंपरा बड़ी दिव्य एवं अलौकिक परंपरा रही है। इन परंपराओं को यदि हम देखें, थोड़े बहुत विस्तार से समझें, तो जिसमें हमारी आचार्य परंपरा यानी गुरु शिष्य परंपरा, जिसमें हमारे ठाकुर जी की सेवा परंपरा, जिसके अंतर्गत पुष्टि मार्ग की एक विशिष्ट कीर्तन परंपरा, पुष्टि मार्ग की ग्रंथ परंपरा, बहुत सारी परंपराओं का हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। हमारे आचार्य परंपरा को यदि श्री महाप्रभु जी से देखें तो इन 5 सदियों में करीब करीब 20 या 21 पीढ़ी आचार्य परंपरा में व्यतीत हो चुकी है। हम हमारे पुष्टि मार्ग के आद्य गुरु हमारे आचार्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी को मानते हैं। इसका कारण गुरु कैसे होने चाहिए, इसका दर्शन स्वयं श्री महाप्रभु जी ने हमें कराया है। क्योंकि भक्ति मार्ग में गुरु की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। गुरु जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने वाला तत्व है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच सेतु रूप है और इसलिए गुरु की जिम्मेदारी है कि केवल अपने स्वार्थ के लिए अपने शिष्य का उपयोग न करके और अपने शिष्य का उद्धार विचार के उसे प्रभु तक पहुंचाए। और शिष्य की भी जिम्मेदारी है कि अपने गुरु में लौकिक भाव न रखते हुए अपने गुरु में उन्हें भगवत भाव रखना चाहिए, तभी अलौकिक फल की प्राप्ति उन्हें हो सकती है। और कलयुग में ऐसे गुरु मिलने बहुत दुर्लभ है। एक कोई पौराणिक प्रसंग सुना था। एक व्यक्ति मर करके स्वर्ग में गया। अचानक एक दिन बधाई मिली कि आज भगवान की सवारी यहाँ से निकलने वाली है, सभी को भगवान के दर्शन होंगे। अनेक भक्तों के साथ कतार में प्रभु के दर्शन करने के लिए खड़ा रहा। बहुत समय बीता, देखा कोई एक व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर के वहां से गुजर रहा था। पूछा क्या यह भगवान है? तो कहा नहीं नहीं, ये तो फलाने आचार्य हैं। थोड़ी देर हुई, कोई एक व्यक्ति रथ में आरूढ़ होकर के वहां से गुजरा। बहुत सारा भक्त समुदाय साथ में था। कोई पंखा कर रहा था, कोई चमर डाल रहा था। लोग जय जयकार कर रहे थे। पूछा क्या ये भगवान है? नहीं, ये फलाने फलाने संत हैं। संध्या होने को आई,
सूर्य ढलने लगा, शाम तक कहीं गुरु आचार्य मंडलेश्वर महामंडलेश्वर और संतों की सवारियां निकल गई, लेकिन अभी तक भगवान के दर्शन नहीं हुए। इतने में देखा दूर से घोड़े पर आरूढ़ होकर के कोई एक व्यक्ति बिल्कुल अकेला आ रहा था। मुख पर उदासी थी, शिथिलता थी। पर किसी ने कहा देखो लो भगवान आ गए। तो उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा कि अभी तक इतने सारे संत मंडलेश्वर महामंडलेश्वर गुरुजनों की सवारियां निकली और हजारों लोगों की भीड़ साथ में थी और भगवान बिल्कुल अकेले। भगवान से पूछा प्रभु आप अकेले क्यों हो? तब भगवान ने उत्तर दिया, कलयुग में जितने भी गुरु हैं उन सभी ने अपने अपने शिष्यों को अपने स्वार्थ के लिए अपने पास में रोक करके रखा है। कोई मेरे तक पहुंचने ही नहीं देता है, सबसे अकेला मैं हूं। इसलिए गुरु की जिम्मेदारी है कि शिष्य को अपने पास रोक करके न रखे और प्रभु तक पहुंचाए। इसीलिए तो श्री महाप्रभु जी का सर्वोत्तम जी में नाम है अदेय दान दक्ष। अदेय यानी जो कोई नहीं दे सकता, ऐसा अलौकिक दान श्री महाप्रभु जी ने कृपा करके हम पुष्टि जीवों को दिया है। वह दान कौन सा है? ब्रह्म संबंध होते ही श्री महाप्रभु जी ने हमें भगवत सेवा का अधिकार प्रदान किया और अपना सर्वस्व अपने प्राण प्रेष्ठ प्रभु सेव्य बना करके हमारे माथे पर पधरा करके हम दिए। इससे बड़ा दान जगत में हमें कौन दे सकता है? इसलिए श्री महाप्रभु जी हमारे गुरु हैं। और गुरु कैसे होने चाहिए इसके विषय में श्री आचार्य चरण आज्ञा करते हैं, कृष्ण सेवा परम वीक्ष दम्बादि रहितम नरम श्री भागवत तत्वज्ञम भजे जिज्ञासु राधराध। गुरु कृष्ण सेवा परायण होने चाहिए, स्वयं कृष्ण की सेवा करे और कृष्ण सेवा का उपदेश अपने निज जनों को करे। प्रभु में ही उनकी निरंतर अनुरक्ति होनी चाहिए। दूसरा बताया दम्भ आदि गुणों से रहित। तो भगवत सेवा दम्भ या दिखावे के लिए मात्र नहीं होनी चाहिए, जिनमें लेश मात्र भी अहंकार न हो, जिनमें ममता न हो। तो प्रभु सेवा ही जिनका सर्वस्व हो, प्रभु के सुख में ही जिनका सुख निहित हो, ऐसे दम्भ आदि गुणों से रहित गुरु होनी चाहिए। नरम यानी हमारी वैदिक परंपरा है कि व्यासपीठ पर बैठ करके व्यास पद्धति से भागवत करने का अधिकार और वेदोक्त शास्त्रोक्त दीक्षा आदि देने का अधिकार पुरुष परंपरा के आचार्य को प्राप्त होता है। यह अधिकार स्त्रियों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि यज्ञोपवीत के द्वारा स्त्रियों को द्विजत्व की प्राप्ति नहीं होती है। स्त्रियां संत हो सकती है, उपदेशक हो सकती है, व्याख्याता हो सकती है, शिक्षक हो सकती है, लेकिन दो अधिकार व्यास पद्धति से कथा करने का और दीक्षा देने का अधिकार नहीं। इसलिए नर शब्द का उल्लेख किया है। श्री भागवत तत्वज्ञम केवल भागवत की कथा करने वाला नहीं, लेकिन भागवत के मूल तत्व को जान करके जिसने अपने जीवन में उसे उतारा हो, ऐसा सक्षम गुरु यदि कहीं मिले तो आप शिष्य भाव से जरूर उनके शरण में जाइए, आपका उद्धार निश्चित होगा। लेकिन कलयुग में ऐसे गुरु के जिनमें यह सभी गुण विद्यमान हो मिलना बड़ा ही दुष्कर है। किसी ने कहा है ना, इस कलयुग में क्या स्थिति है, तो क्या गलियन गलियन गुरु खड़े मेरी कंठी लो, स्वर्ग पढ़ो चाहे नर्क पढ़ो पर रुपया मुझको दो। ऐसे गुरु तो हमें गली गली में मिल जाएंगे, लेकिन हमारे उद्धार करने की क्षमता जिनमें है, ऐसे गुरु कलयुग में दुर्लभ है। इसलिए पुष्टि मार्ग में हमारे आचार्य हमारे गुरु श्री महाप्रभु जी हैं, जिनमें केवल ये सारे गुण हो सकते हैं, विद्यमान हैं, अन्यथा दुर्लभ है। इसलिए हमारी पुष्टि मार्ग ये परंपरा में वर्तमान जो वल्लभ वंशज आचार्य है, वह कभी भी अपनी व्यक्तिगत क्षमता से ब्रह्म संबंध नहीं देते, अपितु श्री महाप्रभु जी के प्रतिनिधि के स्वरूप में गुरुद्वार के रूप में जीवों को ब्रह्म संबंध प्रदान करते हैं। हमारी पुष्टि मार्गीय गुरु परंपरा में हमारे मूल आचार्य हमारे मूल गुरु श्री महाप्रभु जी हैं। आने वाले जो जिज्ञासु जीव हैं उनमें दामोदर दास अरसानी जी का भाव रख करके और श्री महाप्रभु जी के प्रतिनिधि के स्वरूप जिज्ञासु वैष्णव को ब्रह्म संबंध का दान होता है। श्री गुसाई जी प्रभु चरण ने सर्वोत्तम जी में आज्ञा की है, स्व वंशेषता पिता शेष स्व महात्म्य। श्री महाप्रभु जी ने अपना अशेष महात्म्य अपने वंश में स्थापित किया है। इसलिए हमारे यहाँ पुष्टि मार्ग में गुरु परंपरा में
वंश परंपरा और गुरु शिष्य परंपरा इन दोनों का समन्वय किया गया है। श्री महाप्रभु जी ने अपना महात्म्य अपने वंश में स्थापित किया है। जो श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है वही सामर्थ्य, वही स्वरूप श्री गुसाई जी का है, वही श्री गिरधर जी का भी आपके सातों बालकों का है। इसलिए तो श्री हरिराय चरण ने आज्ञा की है, वल्लभ कुल बालक सभी एक स्वरूप, छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप। श्री महाप्रभु जी स्वयं अपने वंश में प्रकट रूप से विद्यमान है। इसलिए वर्तमान समय में हम किसी भी वल्लभ वंशज आचार्य से जब ब्रह्म संबंध लेते हैं तो उस स्वरूप में लौकिक बुद्धि न रखते हुए हम साक्षात श्री वल्लभ के स्वरूप में ही उनका आदर करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। श्री वल्लभ के स्वरूप से ही हम उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि हमारे लिए साक्षात प्रकट वह श्री वल्लभ का ही स्वरूप है। यह हमारी वंश परंपरा है। और गुरु शिष्य परंपरा भी यह नीति है, क्योंकि हमें भी यज्ञोपवीत होने के पश्चात तुरंत घर के जो बड़े आचार्य हैं, घर के जो तिलकायत हैं, उनके द्वारा ब्रह्म संबंध प्राप्त होता है। उसके बाद हमें ब्रह्म संबंध देने का अधिकार मिलता है। यानी हमें भी हमारे घर के जो वयोवृद्ध बड़े हैं उनसे ब्रह्म संबंध प्रदान होता है, हमें ब्रह्म संबंध प्राप्त करना पड़ता है। उसके बाद अन्य जीवों को ब्रह्म संबंध देने का अधिकार हमें मिलता है। यानी वंश परंपरा जो शुद्ध आनुवंशिक परंपरा है, उसका और गुरु शिष्य परंपरा दोनों का निर्वाह साथ में होता है। कई संप्रदायों में भी वंश परंपरा है, कई संप्रदायों में केवल गुरु शिष्य परंपरा है। जहाँ केवल गुरु शिष्य परंपरा है वहाँ शिष्य की योग्यता, शिष्य का अधिकार या शिष्य का ज्ञान देख करके गुरु गादी के लिए योग्य शिष्य का चयन किया जाता है। लेकिन सन्यासी परंपराओं में तो शिष्य कोई भी वर्ण का, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र कोई भी वर्ण का हो सकता है। वहां वह भेद नहीं है। कोई भी सन्यासी केवल योग्यता या ज्ञान के आधार पर उसका चयन किया जाता है। और वैज्ञानिकों ने भी यह बात सिद्ध की है कि अमुक प्रकार का रोग, अमुक प्रकार के गुण, अमुक प्रकार के दोष, अमुक प्रकार का स्वभाव आनुवंशिक परंपरा में रक्त बीज से यानी हेरिडिटरी सीधा ही उतरता है। जैसे किसी को मधुप्रमेह यानी डायबिटीज का रोग हो तो डॉक्टर्स उनकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि तुम्हारे घर में तुम्हारे पिता को या माता को किसी को डायबिटीज थी क्या। कई ऐसे रोग हैं, अमुक प्रकार का स्वभावगत दोष हैं, सीधे सीधे रक्त बीज से आनुवंशिक परंपरा में प्राप्त होते हैं। इसलिए पुष्टि मार्ग की जो परंपरा है, जिनके आद्य गुरु स्वयं भगवान पुरुषोत्तम है और उन्हीं के अवतार रूप जो आचार्य हैं श्री वल्लभाचार्य जी की दिव्य परंपरा में शुद्ध आनुवंशिक परंपरा का ही स्वीकार किया गया है, जिससे मूल भी ना बिगड़े और हमारी दिव्य परंपरा का स्खलित मनन होता है। इसलिए प्रत्येक वल्लभ वंशज आचार्य में हमें साक्षात प्रकट श्री वल्लभ का ही भाव रखना चाहिए और उसी भाव से दृढ़ता, श्रद्धा और विश्वास से हमें बचना चाहिए। दूसरी परंपरा का दर्शन करें, जिसे हम पुष्टि मार्ग का सिद्धांत भी कह सकते हैं, परंपरा भी कह सकते हैं। पुष्टि मार्ग ये भक्ति यानी प्रेम लक्षणा भक्ति, हमारी जो भक्ति की परंपरा है, जो गोपी जनों की परंपरा है। गोपी का गुरोह प्रोक्ता, श्रीमद् भागवत जी में प्रहलाद जी ने प्रथम नवधा भक्ति का वर्णन किया, लेकिन हमारे अष्टछाप भगवती कहते हैं ताते पर प्रेम लक्षणा। ब्रज भक्तों ने यानी गोपी जनों ने भगवान श्री कृष्ण को जिस भाव से बजा उसे प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। और प्रेम लक्षणा भक्ति में नवधा भक्ति निहित हो जाती है, उसका समन्वय हो जाता है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं कोई साधन संपत्ति का भूखा नहीं हूं, मेरे प्रेमी भक्त ही मुझे सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी पुष्टि भक्ति मार्ग का मूल बीज ही ब्रज भक्तों का प्रेम है। भक्ति का अर्थ ही होता है महात्म्य ज्ञान पूर्वक सर्वतोधिक दृढ़ स्नेह की भक्ति। प्रभु के स्वरूप का महात्म्य ज्ञान प्राप्त करके
और संसार की आसक्ति छोड़ करके सबसे अधिक दृढ़ स्नेह प्रभु के स्वरूप में हो जाए, उसे ही पुष्टि भक्ति यानी प्रेम लक्षणा भक्ति कहते हैं। इस प्रेम लक्षणा भक्ति में अनन्यता भी आवश्यक है, क्योंकि अनन्यता के बिना प्रेम नहीं होता है। वैसे देखा जाए, यदि तुम्हारा पुष्टि मार्ग सनातन हिंदू वैदिक धर्म का अभिन्न अंग है, श्री महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग के आचार्य तो हैं ही, लेकिन सारे विश्व के उत्कर्ष का सहज सुंदर मार्ग आपने बताया, सारे विश्व के कल्याण का मार्ग आपने बताया। जिस प्रकार के अधिकारी जीव थे, उसी प्रकार से उसके उद्धार का मार्ग श्री महाप्रभु जी ने बताया। इसलिए सारा विश्व श्री महाप्रभु जी को जगत गुरु के रूप में भी अभिवंदन करता है। श्री आचार्य चरण जगत गुरु हैं। और कृष्णदेव राय की सभा का जो वर्णन इतिहास में मिलता है, उसमें सभी मतों का निराश करके श्री महाप्रभु जी ने शुद्धाद्वैत ब्रह्मवाद का निरूपण किया और जगत गुरु की पदवी से श्री महाप्रभु जी को सम्मानित किया गया। इसलिए श्री महाप्रभु जी जगत गुरु।